अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है इबाद हुसैन और मैं अल-बैरूनी एजुकेशन सिस्टम का 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अल-बैरूनी एजुकेशन सिस्टम की डेली रूटीन शेयर करूँगा और आप लोगों को अल-बैरूनी एजुकेशन सिस्टम का विजिट करवाऊँगा। तो चलिए मेरे साथ। जी तो नाजरीन, स्कूल में एंटर हो चुका हूँ और यहाँ पे हमारे पास सामने है सिक्योरिटी पॉइंट और उसके बाद लेके चलता हूँ आपको असेंबली में। असेंबली रेडी है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, तो मिलते हैं असेंबली में। पीछे सारी क्लासेस हैं और क्लास स्टार्ट हो चुकी है और सबसे पहले मेरा जो लेक्चर है वो कंप्यूटर का है। तो मैं इस टाइम क्लास के दौरान तो शूट नहीं कर सकता, तो मैं आप लोगों को मिलता हूँ ब्रेक में। अच्छा, तो अभी ब्रेक हो चुकी है और ब्रेक से पहले जो 4 पीरियड थे उसमें हमने कंप्यूटर का पढ़ा भी और प्रैक्टिकल भी किया कंप्यूटर लैब में। फिर उसके बाद इंग्लिश का पीरियड था, उसमें हम लोगों ने AVR रूम में क्लास ली ताकि हमारी लैंग्वेज स्किल्स बढ़ सकें। फिर उसके बाद केमिस्ट्री का पीरियड था जिसमें हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस किए और उसके बाद जो लास्ट पीरियड था ब्रेक से पहले वो फिज़िक्स का था और फिज़िक्स के जो पीरियड में हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स किए उसमें बड़ा मज़ा आया। इस स्कूल में तालीम और तरबियत के साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी हमारी होती हैं। तो ब्रेक के बाद हमारा स्विमिंग पूल का पीरियड है और उसमें मैं आपको स्विमिंग क्लासेस का विज़िट करवाऊँगा। डाइव पे आपने फ्री स्टाइल करनी है, फिंगर आपकी लॉक होनी चाहिए, बॉडी स्ट्रेच करेंगे और जब विसल हो आपने पिक करना है, डायरेक्ट विसल को पिक करते हुए डाइव लेंगे, डाइव लेते हुए फ्लोट लेंगे, फ्लोट के बाद आपका फ्री स्टाइल यूज़ होगा। ठीक है, जब तक फ्लोट खत्म ना हो आपने आर्म्स यूज नहीं करने। स्विमिंग पूल के क्लास के बाद जो हमारी क्लास होती है वो तरबिया की होती है और तरबिया में जो सबसे ज़्यादा तजवीद को फोकस किया जाता है और रोज़मर्रा के मसाइल और कुरान मजीद पढ़ाया जाता है। तो इस क्लास में ये तमाम चीज़ें होती हैं और उसके बाद जो पीरियड है वो अजान का होता है। तो अभी क्लास चल रही है, तो उस क्लास में देखते हैं क्या चल रहा है। अपने स्कूल का कुछ तारुफ तो मैंने ख़ुद करवा दिया है। अब 2-3 चीज़ें हैं जिसमें लाइब्रेरी है, टेक्निकल लैब है और बायो लैब है। 3 चीज़ों के बारे में हम लोग पूछना चाहेंगे सर ज़ुबैर साहब से। तो आप बताएं, हम क्या ऑडियंस को बताना चाहेंगे इन 3 चीज़ों के बारे में? हमारी टेक्निकल लैब के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे स्कूल में एक और फैसिलिटी दी गई है टेक्निकल लैब की। यहाँ पे हमारे पास जो बहुत सारे तलबा हैं जो कंप्यूटर साइंस के अलावा टेक्निकल एजुकेशन की तरफ चले आते हैं और उसमें हम जनरल इलेक्ट्रिक में बच्चों को कंप्लीट सिस्टम सिखाते हैं। सोलर पैनल, हाउ टू इंस्टॉल द सोलर पैनल, हाउ टू इंस्टॉल UPS सिस्टम एंड हाउ टू मेक जनरेटर्स। तो इसके हवाले से हमारे पास जितने भी तलबा यहाँ से पढ़ के निकलते हैं हम उन्हें एक अलग से सर्टिफिकेट देते हैं जो सिंध टेक्निकल बोर्ड से एफिलिएटेड प्रोग्राम है और मैट्रिक के साथ साथ उनको एक 2 ईयर्स का एक और सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसके तहत जो भी बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं तो उनके लिए ये चीज़ नहीं रहती है कि वो आगे जाके क्या करेंगे, बड़े क्रिस्टल क्लियर होते हैं वो अपने फ्यूचर को लेकर के कि उन्हें आगे किस फील्ड में जाना है, BTech करना है, अगर टेक्निकल एजुकेशन किस तरह से लेके जाना है और वो बहुत ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड नहीं रहते, वो आगे चल के बहुत आसानी से एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास जो बायो की लैब है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि बायो लैब में तमाम इक्विपमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं और यूजुअली जो होता है कि 2-4 इक्विपमेंट्स के बाद बच्चों को लैब्स करा दी जाती हैं, लेकिन हमारे पास अल-बैरूनी में हमारे पास जो डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, यहाँ पे बायो की क्लास देते हैं और वो कंप्लीट जो एक पूरा पैकेज है गवर्नमेंट की तरफ से
लैब्स का, बायो के कोर्स के हवाले से, वो तमाम इक्विपमेंट हर प्रैक्टिकल के हमारे पास मौजूद हैं और उनकी प्रॉपर एक लैब कराई जाती है। इसी के साथ साथ लाइब्रेरी जो है एक एज अ वाइटल पार्ट रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे की जो ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ है, उसके लिए बुक्स जो होती हैं वो उसके एक अलग एक्सपोजर उसको देती हैं। तो हमारे पास एक बड़ी वास्ट और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कलेक्शन के साथ एक लाइब्रेरी मौजूद है, जहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम हमने ये बनाया है कि जब फ्री पीरियड हो उसमें भी बच्चे जाएं और वीकली उनका एक प्रॉपर ऑफिशियली पीरियड होता है जिसमें कि टीचर्स उनको लेकर के जाते हैं और अपने सब्जेक्ट से रिलेवेंट बुक्स को, एक्स्ट्रा करिकुलर बुक्स जो होती हैं वो रीडिंग करने के लिए देते हैं। एक रीडिंग टाइम होता है 1 आवर का, जिसमें बच्चे रीडिंग करते हैं। फिर उसके हवाले से एक छोटा सा कंटेस्ट हम कराते हैं बच्चों का, और उसी की बुक के हवाले से, उनके रीडिंग के हवाले से कुछ क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं और फिर उसके बाद उनको एक तरह से अप्रिसिएशन किया जाता है, कुछ गिफ्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए जाते हैं। तो रीडिंग हैबिट को हम बहुत ज़्यादा अपने में इनकलकेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लाइब्रेरी में हो रही हैं, लैब्स में हो रही हैं। तो अब टाइम हो चुका है छुट्टी का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीलॉग अल्बेरूनिया एजुकेशन सिस्टम का पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ इस स्कूल की डेली रूटीन शेयर की और इस स्कूल के लैब्स और क्लासेस का विजिट करवाया। तो अगर आप लोगों को अपने बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन करवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और मुझे इजाज़त दें आज की इस वीडियो में। बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।